विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अल-मन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। मेजॉरिटी से जिता देंगे। आगम को आगम कर देंगे, आगम को आगम कर देंगे, आगम को आगम कर देंगे। मानिक साहब को अच्छी मेजॉरिटी से जिता देंगे। मानिकराव साहब और हमारे तनवीर साहब चेयरमैन और हमारे शेख फरीद साहब, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और मंगल सेठ, आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि नरोत्तम साहब, आपका भी स्वागत है। आप जैसा कि आप जानते हैं 30 तारीख को इलेक्शन हमारा रायदही का दिन है। मैं आप सब लोगों से ख्वाहिश करूंगा कि आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और आप लोगों से अपील ये है कि आप अपना कीमती वोट कार के निशान को लगाकर बीआरएस पार्टी और हमारे मानिकराव साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं बीआरएस पार्टी हमारे मुसलमानों के लिए जितने स्कीम्स वो लाए हैं, माजी में 50 साल से कांग्रेस वालों की हुकूमत थी, लेकिन ये 9 साल के इख्तियार में जितने हमारे स्कीम्स हमारे माइनॉरिटीज के लिए लाई है गवर्नमेंट, कोई आज तक वो गवर्नमेंट नहीं लाई। उसके लिए आप जो है इनके उनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। और आपको मालूम है हमारे वार्ड में भी जो है हमारे मानिकराव साहब दिलचस्पी लेते हुए काफी डेवलपमेंट किया है। ये हमारे तनवीर साहब और हमारे ये वार्ड के इंचार्ज और हमारे तनवीर साहब रिक्वेस्ट करे किसके, और ये हमारे जिले के इंचार्ज हरीश राव साहब को क्या बोले कि साहब यहाँ पे मिनी शादी खाना होना और हज हाउस ऊपर होना बोले। पूरे इसमें ऐलान करे हमारे मिनिस्टर साहब के, नहीं हम बरोबर यहाँ पे शादी खाना और ऊपर हज करेंगे। भाइयों, अपनी जमीन की आवाज पर वोट दीजिए। देखो 2023 का जमाना है, 2024 में नहीं है। ये नुमाइंदा चुनकर हमको दिल्ली को नहीं भेजना है, ये नुमाइंदा चुनकर हम हैदराबाद को भेजना है। ये नुमाइंदा चुनकर ये नुमाइंदा जाके हमारी नुमाइंदगी करेगा। ये बहुत सोच समझ कर वोट देना, जज्बात का फैसला नहीं करना। देखो भाइयों, देखो वक्त बहुत ही करीब है, कहीं किधर से की क्या आने की हैंडीकैप। उसके लिए जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये जो डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, हमारे वार्ड में हमारे मानिकराव साहब काफी डेवलपमेंट करे हैं 5 साल में। पूरा सीसी रोड, नालिया, ड्रेनेज, हर वो चीज की सहूलत जो है मुहैया कराए हैं हमारे को। और ये मिनी हज हाउस जो बन रहा है, इसमें कुछ लोगों को तकलीफ थी कि भाई हमको शादियाँ करने दूर जाना पड़ता है बोले, तो इसमें जो है नीचे आप लोगों को तकलीफ नहीं होना, दूर नहीं जाना बोल के शादियाँ करने का भी जो है प्रोसीडिंग हमारे तनवीर साहब की क़यादत से हमारे मानिकराव साहब मंजूर करें। उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना कीमती वोट कार के निशान पे लगाइए 30 तारीख को। जय तेलंगाना। भाइयों बहनों, मेरी माओ, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अदावर से इलेक्शन का जमाना है, हर पार्टी वाला आ रहा है, अपने अपने वोट को पूछ रहा है। आपका वोट बहुत ही सोच समझ कर देना है। इलेक्शन में हर आदमी आता है
जो 5 साल काम कोई हम पत्थर मारते, कांटे के झाड़ को तो फल नहीं मारते। और एक बात बोलते थे फरीद साहब, देखो मियाँ मानिकराव साहब बहुत कुछ करे हैं, कुछ नहीं भी करे होंगे। कौन है वैसा घर जो कि केसीआर के इस्तेमाल से काबिल है? हर आदमी फायदा उठाया केसीआर के इस्तेमाल से। आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि वो देंगे, ये देंगे। हमारी के राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार है, क्यों नहीं दिए तुम? क्यों नहीं दिए कि तुम? तुम्हारी बम्पर मेजॉरिटी की हुकूमत रखते बावजूद भी नहीं दिए। केसीआर जो हुकूमत जो स्कीमा दे रहा उसमें बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे कि हम वो देंगे, ये देंगे। अरे भाई कहाँ दे रहे तुम? मालूम कर लियो, राजस्थान के अंदर मालूम कर लियो, कर्नाटक में मालूम कर लियो। मेरे वार्ड नंबर 3 की आवाम से मैं गुजारिश करता हूं, और आप बात करेंगे हमारे तनवीर साहब। चंद बताइए सब। डालने की जरूरत है, मगर डालने से पहले 1-2 मिनट तक आप लोग अगर गौर करेंगे इस बात के ऊपर कि किसको वोट डालना और किस लिए वोट डालना, तो आप लोगों को खुद ब खुद जवाब मिल जाता। आप लोगों के सामने बताना चाह रहा हूँ कि रियासत तेलंगाना में 9 साल हुकूमत में जो अमन शांति और फिरका परस्ती जो फिरका परस्त जो रहते थे उनको कहाँ पर रखिए केसीआर साहब, आप लोगों सोचने की बात है। और फिरका परस्त को कैसा रखे? और आज तक कोई फिरका परस्ती हुई क्या? कहाँ पर कर्फ्यू लगी क्या? कहाँ तो भी कुछ तो भी मसले मसाइल हुए क्या? जो भी फिरका परस्ती करता उसको ऑर्डर पेश कर देते हैं कि उसको उठा के जेल में डाल दो। हाल ही में आप लोग जानते हैं कि हाल ही में एक एमएलए को मौजूदा एमएलए को हाल ही में जेल में फिरका परस्ती बातें कर भड़का कर गुमराह कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब बोलकर भड़का रहा था, उसको इमीडिएटली बोलकर उसको जेल में डाला गया है। मैं उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे स्कूल्स है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, 204 स्कूल्स हमारे रियासती तेलंगाना में केसीआर साहब बने जाती है। मिसाल लीजिए कि 28 रियासत थी, 29वीं रियासत है तेलंगाना, जो केसीआर के इस्तेमाल से हर इंसान हर घर वाला कुछ ना कुछ उससे फायदा याब। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, पेंशन, कौन सा घर छूटे हुआ बता दीजिए। लोग कहते हैं कुछ का कुछ बोलते हैं, उसके बातों में मत आइए। जमीन की आवाज पर वोट दीजिए, जमीन की आवाज पर वोट दीजिए। 30 तारीख का दिन जुमेरात का दिन है, 7 तारीख 7 बजे पोलिंग बूथ पर इधर उधर समझकर आके अपना वोट देना है। 7 बजे से 5 बजे तक पोलिंग रहेंगी, गफलत मत करो। 7 तारीख 7 बजे 29 नवंबर 7 बजे से 5 हम लोग कम काम करें। केसीआर साहब कौन से भी सेक्टर में, चाहे ज़राअत का सेक्टर लीजिए, करंट का लीजिए, या फिर पढ़ाई का लीजिए, हेल्थ का लीजिए, हॉस्पिटलों का लीजिए, पुलिस का लीजिए, कौन से भी ऐसा चीज नहीं बची जहाँ पे पुरानी सरकार से कम काम करे सोएबल। आप लोग जितने भी टीआरएस में हैं पूरे जने चैलेंज पे ये बात कर सकते हैं कि कौन से भी सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट दूसरों से कम काम करी सो नहीं, हालांकि कई गुना ज्यादा काम करी सो है हर चीज में। आप लोग कौन से भी एग्जाम्पल लीजिए, पहले पेंशन रहता था सिर्फ 200 रुपये, कांग्रेस गवर्नमेंट रहे सो टाइम पे 200 रुपये पेंशन रहता था। वो भी कब मिलता था अपने को? कब तो भी 6 महीने में एक बार देते थे पूरे मिला के, और वो भी कोई मिनिस्टर या फिर सीएम साहब का अगर प्रोग्राम है हल्के में तो वहाँ पे सबको पब्लिक को गैदरिंग करने के वास्ते, अरे भाई आओ आप लोगों को पेंशन दे रहे हैं बोल के बुला के वो बिठा के मीटिंग होने के बाद पैसे दे के भी जाते थे। और गाँव में कितने पेंशन होते थे? कम से कम खाली 15 से 20। और नए आदमी को नए कोई चीज वही कंट्री के लेवल में हर बच्चे को समानता, उन लोगों को एक सिमिलरिटी होना, हर चीज में उन लोगों को कंपटीशन में आने की ताकत मिलना बोलते आज ये स्कूल खोले। और हर स्कूल में बच्चों को कम से कम एक बच्चे के ऊपर 1,20,000 रुपए का खर्चा हर साल हो रहा सुन। अपने बच्चों को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ना फीस भरने की जरूरत है, ना कपड़े देने की जरूरत है, ना बुक्स देने की